सब उलमा के मस्जिदों से ही दीन असल ओरिजिनल सच्ची मुच्ची की जो तालीम होती है वो सोशल मीडिया पे दूसरे दर्जे में। असल कहाँ है? बैठ के जो बात का असर होता है वो सोशल मीडिया पे थोड़ी होता है। सोशल मीडिया तो आधी बात चल रही होती है। अभी देखो, मैंने अपनी दादी के बारे में रिपोर्ट पेश की, वो चाय में 3-3 4-4 चम्मच डाल के पिया करती थी, फिर भी माशाल्लाह 88-90 साल तक जिंदा रही हैं। हम उनसे कहते थे दादी चाय में इतना मीठा क्यों? कहते हैं बेटा हम तो मीठे के लिए चाय पी रहे हैं, चाय के लिए मीठा थोड़ी, चाय में थोड़ी मीठा डाल रहे हैं, मैं तो मीठा खाने का शौक है तो चाय में डाल के पी लेते हैं। अब ये आधा क्लिप चलाया कमबख्तों ने, क्योंकि इससे मैसेज ये जा रहा है कि चीनी अच्छी चीज है। तो मैंने आगे बताया भाई ये सोच के चीनी ना खाना शुरू कर देना। हर खातून हमारी दादी की तरह नहीं होती, ना आप हमारे दादा की तरह हैं। पहले जमाने के लोग बाज दफा सेहत खराब करने वाली चीजें खा भी लेते थे, फिर भी 90-90 साल रह लेते थे, क्योंकि एक चीज सेहत के खिलाफ है, बाकी सारी चीजें वो सेहत को ताकत देने वाली हैं। उनकी जिस्मानी मेहनत बहुत ज्यादा थी और टेंशन वाली जिंदगी नहीं थी। नमाजें थी, मेरी दादी रोजे इतने रखा करती थी, कोई नफली रोजा नहीं छोड़ती थी, जो शव्वाल के 6 रोजे और रमजान के इतनी स्ट्रगल। तो अगर वो लोग चाय में चीनी ज्यादा डाल भी लें, फिर भी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने जिंदगी दे दी। और ये भी तो मुमकिन है अगर वो चीनी ना खाती तो हो सकता है 150 साल जिंदा रह लेती। क्या ख्याल है? जो 90 में गई हैं तो चीनी की वजह से गई हूं। ये पूरी बात मैंने बयान में की है, लेकिन कमबख्तों ने क्लिप कितना चलाया? आधा क्लिप चलाया। मैं अपनी दादी के फजाइल बयान कर रहा हूं, चीनी डाल डाल के पिया करती थी, फिर भी 85 साल तक जिंदा रही हैं। बस क्लिप रोक दिया। नीचे डॉक्टरों की तरफ से गालियां, इस मौलवी को देखो ये चीनी को प्रोमोट कर रहा है, इस मौलवी को देखो लोगों को कह रहा है चाय में 3-3 4-4 चम्मच चीनी, ये मौलवियों से जान छुड़ाओ, मुल्क तरक्की करेगा, ये मौलवी हैं जो तरक्की की राह में रुकावटें इनके पास, इससे कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये है सोशल मीडिया का बयान। जो सामने बैठ के सुन रहे थे उनको पता था आगे मैंने चीनी की मुखालफत की है। ऐसे तो ऐसे लोग भी हैं सिगरेट पी के 90 साल जिंदा रहे हैं, तो ये मतलब थोड़ी सिगरेट फूकना शुरू कर दो, सही है ना। एक साहब मुझे आया, मैंने सिगरेट और पान गुटके के खिलाफ बयान किया, उन्होंने कहा मेरे दादा तो 85 साल के हैं, वो तो सिगरेट भी पान भी गुटका भी और रक्शे में अकेले सफर करते हैं। मैंने कहा तेरा दादा जो है ना, अगर सिगरेट पान नहीं पीता तो 85 में अभी दूसरी शादी कर रहा होता वो, और अच्छी सेहत होती। सिगरेट पान गुटका ने सेहत का बेड़ा ही गर्क करना है। तेरे दादा में अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब तेरे दादा ने 150 साल तक जिंदा रहना था, अब 90 में निकल लेगा पतली गली से वो। तो सिगरेट पान गुटके ने नुकसान ही देना है। अब तेरे दादा पे असर नहीं हो रहा तो वो दुनिया को हम नहीं सिखा सकते। मैंने कहा हम और 20 लोगों को बताते हैं जो 55 साल में ही निकल लिए सिगरेट की वजह से। तो इसलिए हमने जो अपने दादी की बताना है तो ये चीनी को प्रोमोट करने के लिए नहीं, ये दादी का कॉन्फिडेंस लेवल बोलो बताने के लिए। तो पुराने ज़माने में लोग सेहत की मुखालिफ चीज़ें इस्तेमाल करके भी बहुत अरसा ले लेते थे, क्योंकि वो नेचुरल चीनी एक ऐसी चीज़ थी ना जो नेचुरल नहीं थी। बाकी उन्होंने जवानी में जो खुराकें खाई हुई थी, ये डालडे मालडे तो जानते भी नहीं थे होते क्या हैं, और मेहनतें की हुई थी, उसके असरात तो बुढ़ापे तक रहते हैं। कल एक साहब नौजवान बैठा हुआ चावल बहुत खाता है, तो मुझसे कह रहा है मुझे तो कोई नुकसान नहीं होता, मैं तो चावल बहुत खाता हूँ, मैं तो चावल बहुत खाता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा तेरे को अभी नहीं होगा, अभी तू जवान है। जवानी में सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें बॉडी क्या कर रही होती है, उसको वो हजम कर रही होती। ये सारे चावल निकलेंगे 40 साल के बाद ये सारे चावल कब निकलेंगे? 40 साल के बाद। क्योंकि किसी बड़े हकीम का कहना है चावल खाने, कसरत से चावल खाने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापे से पहले ही टपक जाता है वो। चावल का शुमार हकीमों की नज़र में, मेरे डॉक्टरों से भी ताल्लुकात हैं, हकीमों बहुत पढ़ा मैंने हकीमों को भी, और सिर्फ पढ़ा तो दूर की बात फेस टू फेस बहुत मालूमात ली हैं। सारी दुनिया के सारे हकीम इस पर मुत्तफिक हैं, चावल का शुमार अच्छी ग़िज़ाओं में नहीं। खा लो, मैं नहीं कह रहा कब तो खा लेने में, हफ्ते में 2-4 दफ़ा में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है ना फुल, कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है। कोई चावल की रिसर्च पढ़ो ना, विटामिन ए है ना बी है ना सी है ना डी है, कुछ भी नहीं है, और ना जिंक है ना आयरन है ना पोटाशियम है ना मैग्नीशियम है। सिर्फ क्या है? शुगर है। खाओगे ताकत आ जाएगी, एक शुगर मिल जाएगा बस, और फिर थोड़े दिनों में क्या हो जाओगे। अभी एक और क्या कहूँ, ग़ीबत इसलिए नहीं है कि आपको क्या पता किसकी बात हो रही है। मेरा एक शागिर्द आया माशाल्लाह, इतना चौड़ा, 28 साल की उम्र में इतना चौड़ा, मुझे कहने लगा, मैंने उसको समझाया बेटा अभी तू 28 साल का माशाल्लाह इतना हो गया है, तो तू परहेज़ कर ले। कह रहा मेरे से परहेज़ नहीं होता, मैं रोटी चावल नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा ठीक है, थोड़े दिनों में पता है क्या होगा, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा देखने में पता ही नहीं चलेगा लेटा हुआ है कि बैठा हुआ है। मैंने कहा लेटा हुआ भी बैठा हुआ लगेगा, बैठा हुआ भी क्या लगेगा। और मैंने कहा जब तुझे देखता हूं ना, ऐसा लगता है ज़मीन में गड़ता जा रहा है, तू इधर से फैल रहा है। मैंने कहा 28 साल में ये हाल है तो 40 साल में क्या होगा तू? 41 में आगे तो वजन बढ़ना ही है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आगे वेट ने बढ़ना ही बढ़ना है। इतनी गैरत के ताने दिलाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि और अभी शादी नहीं हुई। मैंने कहा कम तेरी शादी कैसे होगी? लड़की वाले तो पर्सनैलिटी, पैसे भी देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पर्सनैलिटी भी देखते हैं ना। बोलेंगे ये कैसा दूल्हा है? जब दूल्हा की कुर्सी पे बैठा होगा लोगों को पता ही नहीं होगा बैठा हुआ है कि लेटा हुआ है। सर उठा के यूं कर दो तो बैठा हुआ लगेगा, यूं ले आओ तो क्या लगेगा। तो भाई जान पे रहम खाओ। तो इसलिए चावल जो है ना, मैं बात क्या कर रहा था, बात ही खोपड़ी से निकल गई है। चावल का शुमार अच्छी ग़िज़ाओं में नहीं, खा लो थोड़ी बहुत मिकदार में, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये फुल कार्ब डाइट है। तो ये वही। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं आप मेडिकल साइंस की बातें क्यों बताते हो?
देखो मैं इसलिए बताता हूँ, डॉक्टरों ही की बातें होती हैं, मेरी अपनी रिसर्च में मैं अहल नहीं हूँ इसका। डॉक्टरों की रिसर्च, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो इसलिए शेयर करता हूँ कि बहुत से लोग डॉक्टरों की नहीं सुनते और ना उन्हें पता होता है कि यूट्यूब पे सही डॉक्टर कौन है, गलत डॉक्टर कौन है। देखो अभी एक डॉक्टर की वीडियो चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक 17-16 सिगरेट एक चाय के कप के बराबर है। 16 सिगरेट किसके बराबर है? एक डॉक्टर की वीडियो वायरल हुई है, यानी एक चाय का कप ऐसा जैसे 16 सिगरेट पी ली। चाय का जो आदी है वो तो ये सुन के बेहोश होगा कि नहीं होगा। और टेलीविजन वाले उन डॉक्टर को बुला भी रहे हैं, बिठा भी रहे हैं। सोशल मीडिया को इससे गरज नहीं होती कि ये मुस्तनद डॉक्टर है या नहीं है। देखो मेरा इतना क्लिप लोग चला देंगे, 16 सिगरेट एक चाय के बराबर, हालांकि मैं इस पर रद्द कर रहा हूं कि ये गलत है। एक सिगरेट भी एक चाय के बराबर नहीं है। सिगरेट और चाय का कोई जोड़ ही नहीं है। सिगरेट इंतहाई नुकसानदेह है। चाय का नुकसान अगर दिन में सिर्फ 2 कप पिए जाए तो बहुत कम नुकसान फिर भी है। ये जो फजाइल सुना रहे होते हैं ना चाय के, ये गलत है। फजाइल कुछ भी नहीं है, चाय का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बहुत थोड़ा नुकसान है अगर कोई शख्स 2 कप पीता है। थोड़ा नुकसान है। वो नुकसान क्या है वो बता। खाने के बाद ना पिए, खाने के बाद चाय पियोगे तो खाने का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2 घंटे का फासला रखो, सोने से पहले ना पियो, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सही है ना? और वक्फा रख लो आप। तो नुकसान है। नुकसान क्या है कि एक तो आदत हो जाती है, जिस दिन नहीं मिलेगी खोपड़ी काम नहीं करेगी। ये एडिक्ट होना ये भी तो गलत चीज़ है, लेकिन उसका हल ये है कि 3 दिन तक 4 दिन तक नहीं पियोगे तो दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाओगे। कोई बहुत ऐसी खतरनाक आदत नहीं पड़ जाती इसकी। 3-4 दिन छोड़ दोगे तो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाओगे। दूसरी बात, पेशाब ज़्यादा लाती है तो बॉडी में पानी की कमी होती है। देखो नेचुरली जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो बॉडी प्यास के जरिए बता देती है, तो वो पानी की कमी पूरी। चाय से जो पेशाब ज़्यादा होता है तो प्यास नहीं लगती, तो इसलिए हमें पता नहीं होता बॉडी में पानी की कमी हो रही है। लेकिन ये 2 कप में थोड़ा नुकसान होता है, और दाएं बाएं तरीके से वो नुकसान की कमी भी हो सकती है। मसलन मैं चाय पीता हूँ तो फिर मुझे पता है कि चाय से पहले गिलास पानी भी पी लो, ठीक है ना? तो लेकिन वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, 16 सिगरेट और एक चाय का कप। बताओ लोग ये सुन भाई सिगरेट जहर है, चाय इतना, चाय में निकोटीन सिगरेट के मुकाबले में इंतहाई थोड़ी होती है, ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए मुझे बाज़ दफ़ा ये इसलिए बताना पड़ता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो अलग है, डॉक्टरों को सुनने वाले लोग हैं वो अलग। तो मैं चाहता हूँ एक अच्छी बात अगर मेरे जरिए से पब्लिक तक पहुँच जाए, जो हम पे एतमाद करते हैं, और वो बुराई छोड़ दें, तो क्या जा रहा है इसमें? सेहत तो एक नेमत है ना खुदा की। इसलिए मैं बता रहा होता हूँ कि चावल कम खाओ, ठीक है ना? सुबह शाम चावल फोड़े जा रहे हैं, इसमें नुकसान होगा। इस तरह गंदम की रोटी बोलो कम खाओ। अच्छा, इसमें लोग आजकल आ गए मल्टीग्रेन आटा, वो भी ठीक है, लेकिन इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीग्रेन ये वाला आटा, सिर्फ जौ की रोटी, जौ में सब कुछ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जिसको जौ की रोटी खाने की आदत नहीं है ना, उसके जौ की रोटी हजम नहीं होती, जैसे हमें भी हजम नहीं होती। तो मैंने उसका हल ये निकाला हुआ है कि आधी जौ आधा गंदम का आटा चक्की वाला, दोनों को मिक्स कर लिया, खाओ बैठ के। तो नए आदमी को पता भी नहीं चलता। तो ये भी काफ़ी है, ज़्यादा नेक बनने की भी ज़रूरत नहीं है ना। डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या परहेज करवा रहा होता है कि ये नहीं करो, तो इतना नेक बनने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कबीरा गुनाहों से बचो बस, जैसे हम दीन में कहते हैं कबीरा गुनाहों से बचो, तहज्जुद पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ऐसे ही डॉक्टरों की नज़र में जो कबीरा गुनाह है मेडिकल साइंस की नज़र में, वो है गंदम का आटा। नंबर 2 चावल की कसरत। नंबर 3 कुकिंग ऑयल। नंबर 4 चीनी। नंबर 5 जो अकबरुल कबायर, अकबरुल कबायर कबीरों में भी सबसे बड़ा, वो है बेकरी आइटम। ब्रेड हो गई, पेटिस और पिज़्ज़े और टोपी में जो लगाए हुए हैं, ये 5 कबीरा गुनाह हैं, मेडिकल साइंस के कबीरे गुनाह। सही है ना? तो इन 5 चीज़ों को क्या करो, कुछ को तो बिल्कुल छोड़ दो और कुछ को क्या कर दो, कम। आटा चावल बिल्कुल ना छोड़ो, क्या कर दो, कम। अब खाएं क्या, सवाल पैदा होता है। जो मर्जी जायदादें खा के जो बैठा हुआ हो वो ये बातें कर रहे हैं कि हम खाएं क्या। तो बाकी जो मर्जी खाओ, अंडे खाओ, गोश्त खाओ, दालें खाओ। दाल को भिगो दो, 8-10 घंटे पानी में, पानी फेंको, फिर खाओ। बाकी मैं कोई हकीम डॉक्टर नहीं हूँ, कोई सवाल पूछना हो तो पूछो। तो ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि हमारे तवज्जुह से बहुत से लोगों तक पहुंच जाती हैं, जो आम डॉक्टरों तक बनो। डॉक्टरों को सुनोगे ना यूट्यूब पे तो वो कह रहे हैं 16 सिगरेटें और एक चाय, तो आवाम को नहीं पता होता ये फेंक रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन चैनल वालों को इससे कोई गरज नहीं है।